नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, शिक्षा राष्ट्र हित में जारी और सभी लोगों के लिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार पूछा जाएगा और आप सभी को भविष्य का भावी अध्यापक अध्यापिका बनने में मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल्यूकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ये हर बार क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो रिपीट होता है, तो सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, श्रीलंका के जो है राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण है। छाप लो और राइट जवाब इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो संघर्ष आप करोगे तभी आप सिलेक्शन पाओगे और तभी आप अध्यापक अध्यापिका बनकर अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाओगे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी, सभी लोग बने रहें और यहाँ पर देखते रहें सेशन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका सही जवाब होगा बृहद्रथ। यानी कि जो अंतिम मौर्य सम्राट था मौर्य शासन काल का, वो बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्या? हर बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पतंजलि किसके दरबार में थे? तो आपका सही जवाब होगा मित्रों, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश का शासक था? ये आपके स्क्रीन पर अति महत्वपूर्ण, सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा कुषांग वंश। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुषांग लिखा है, आप कुषाण वंश भी कह सकते हैं। यानी कि कनिष्क जो है ये कुषाण वंश जो है वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आप कह सकते हैं पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप गलत करते हैं और आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश किस प्रदेश के सीमा को टच करता है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बगल में कौन सा प्रदेश है या फिर कौन कौन सा प्रदेश है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो आप कह सकते हैं भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो उन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सभी रोचक तथ्यों की जानकारी के साथ भूगोल के उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर दिलवाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि भागीरथी का नाम गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? यानी कि जो भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों गंगोत्री के पास, यानी कि हिमानी नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर, यानी कि गंगोत्री के पास जो है भागीरथी नाम से गंगा को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 या फिर कह सकते हैं 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। ये क्वेश्चन सभी आप नोट करते चलिए, आपको हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर इस सीरीज से मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब होगा बद्रीनाथ के ऊपर संतोष पंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद से। कहाँ पर? तो संतोष पंथ हिमानी जो है ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? तो अलकापुरी जो कि हिमनद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपके स्क्रीन पर है कि गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? यानी कि गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती हैं, तो वहां पर गंगा नदी को गंगा जो है कहकर बुलाया जाता है। अगला जवाब आपके जो आपका अगला प्रश्न है, गंगा को पद्मा नाम से, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपका पूछा गया था अगले एग्जाम में। तो गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पर पुकारा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है, या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है? कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, जल और पाकिस्तान के बीच संधि यानी कि जल संधि कब हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 1960 ईस्वी में। भारत इसी नदी का जो है 20% पानी इस्तेमाल कर पाता है, यानी कि जो आपका ये सिंधु नदी है इस नदी का ही भारत जो है 20% जल इस्तेमाल कर पाता है। और ये जो हुआ था संधि 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नदियां जो होती हैं उनके उद्गम स्थल और संगम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका है सिंधु। सिंधु क्या है? शानो ख्याबाब हिमनद जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है और अरब सागर से गंगा गंगोत्री बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला आपका है यमुना। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद जो कि बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित है, वहाँ से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद, जो कि आजकल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर मिलती है। अगला आपका है चंबल। चंबल जो है जाना पाव पहाड़ी, यानी कि ये कहाँ पर पड़ता है? जाना पाव पहाड़ी तो मध्य प्रदेश से, और ये जाति कहाँ है? इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में। अगला आपका है सतलज। तो सतलज दोस्तों राकसताल, और राकसताल ये कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील के नज़दीक है और ये जाति कहाँ है? चिनाब नदी में। अगला क्वेश्चन है रावी। रावी नदी ये आपका कांगड़ा ज़िले में यानी कि रोहतांग दर्रे के पास जो कि नज़दीक में है और चिनाब नदी में जाती है। फिर आपका है झेलम। झेलम जो है शेषनाग झील से चल निकलती है और ये जाति कहाँ? शेषनाग सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है झील, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा J&K, जिसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो शेषनाग ये आपका जम्मू कश्मीर के नज़दीक है और चिनाब नदी में जाती है। इसके बाद हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास कुंड से जो कि रोहतांग दर्रा है कपूरथला, और ये जाता कहाँ है? सतलज नदी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है दोस्तों कोसी। कोसाई ये जो है कोसी आपका गोसाई थान चोटी के उत्तर में, और ये जाता कहाँ? गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद बात करते हैं गंडक की जो कि नेपाल से, और इसके बाद जाता कहाँ? गंगा पटना के नज़दीक में, वहाँ पर जाता है यानी कि मिलता है। अगले बाद जो अगला आपका है, बात करें अगर रामगंगा की, तो रामगंगा दोस्तों ये नैनीताल के नज़दीक है और ये हिमालय के श्रेणी का दक्षिण भाग है जो कि कन्नौज के निकट गंगा नदी में है। इसके बाद बात करें शारदा की। शारदा को हम काली गंगा भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय के घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट है। अगला आपका है घाघरा। घाघरा यह जो है करनाली या फिर कौरियाला भी इसको कहते हैं, और ये नेपाल में तकलाकोट से निकलकर गंगा नदी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर जाती है। बात करें बेतवा नदी की, और इसको हम बेतवा या फिर बेत्रवती भी कहते हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत पे, जो कि विंध्याचल पर्वत आपको पता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट पड़ता है और जाति कहाँ है? ये आपका हमीरपुर यमुना नदी में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सोन की। सोन जिसको अमरकंटक की जो पहाड़ियों पर है और ये पटना के नज़दीक गंगा नदी में है।
इसके बाद आपका आता है ब्रह्मपुत्र दोस्तों। तो तिब्बत के मानसरोवर से झील से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। बात करें नर्मदा नदी की तो अमरकंटक जो कि विंध्याचल श्रेणी में है और ये खंभात की खाड़ी में जाती है। अगला आपका है दोस्तों ताप्ती। ताप्ती क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों के मुल्तई के निकट से खंभात की खाड़ी जो कि सूरत के पास है वहाँ पर जाती है। महानदी की बात करें तो ये जो है सिहावा यानी कि सिहावा जो ये कहाँ पर पड़ता है तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के ज़िले के निकट पड़ता है और बंगाल की खाड़ी जो कि कटक में है, कटक यानी कि उड़ीसा कह सकते हैं, वहाँ पर गिरती है। और क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कावेरी बारडी यानी कि कावेरी बरडी के नामक पहाड़ी पे, और ये जो आपका काकरी, सॉरी मैंने कावेरी कह दिया, तो ये जो काकरी बरडी है ये कहाँ पर पड़ती है? ये इंदौर में पड़ती है और इंदौर में पड़ने के बाद ये जो है चंबल नदी में जाती है। बात करें माही नदी की तो माही नदी मध्य प्रदेश, माँ से माही और माँ से मध्य प्रदेश के थार जिले के अमझोरा में मेहद झील के पास से खंभात की खाड़ी में जाती है। लूनी नदी आपकी अजमेर ज़िले में स्थित है जो कि नाग पहाड़ी यानी कि अरावली पर्वत के नाम से जानी जाती है और कच्छ के रण यानी कि गुजरात में जाते हैं। बात करें हुगली नदी की, हुगली आपकी यह गंगा की शाखा है जो कि धुलिया यानी कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला आपका है कृष्णा नदी। तो ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ है वहाँ से होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला आपका है गोदावरी, और गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाती है। बात करें कावेरी नदी की तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक यानी कि कुर्ग जिले में निकलती है और बंगाल की खाड़ी से जाती है। तुंगभद्रा दोस्तों ये आपका है गंगमूल चोटी की तुंगा और कडूर के भद्रा यानी कि जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से कृष्णा नदी में जाती है। अगला आपका है साबरमती। यहाँ पर देख सकते हैं जय समुद्र झील जो कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है और ये खंभात की खाड़ी में जाती है। अगला है दोस्तों आपके स्क्रीन पर सोम नदी जो कि बीछा मेंढा यानी कि उदयपुर जिला में माही नदी से होकर बपेश्वर के निकट में जाती है। अगला आपका है दोस्तों पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कि कर्नाटक में पड़ती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो पेन्नार नदी आपने देख लिया। इसके बाद पेरियार आता है। पेरियार ये क्या है दोस्तों? ये आपका नदी केरल में बहती है और पेरियार झील पे। इसके बाद आता है उमाइम। उमाइम झील कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। और बात करें अगर बैगाई की तो ये आपका कंडन मणिक कन्नौर के मदुरै के निकट यानी कि मदुरै कहाँ पड़ता है? मदुरै बहुत फेमस है और ये तमिलनाडु में पड़ता है जो कि पश्चिम बंगाल को जाती है। इसके बाद आपका आता है दक्षिणी टोंस, और दक्षिणी टोंस तमसा कुंड जो जलाशय है यानी कि कैमर की पहाड़ियों में स्थित है और सिरसा के निकट गंगा में जाती है। इसके बाद आपका आता है आयड़ या फिर बेड़च। तो ये कहाँ पर है? गोमुंडा पहाड़ी में और उदयपुर के उत्तर में बनारस नदी पे। तो इस प्रकार दोस्तों सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इसमें से कितना आपको आ रहा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो भी हो प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आपके जो है एग्जाम में मिलेंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। सो आई होप, उम्मीद करूंगा कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अपना स्नेह और प्यार देना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।